सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु के वचन में हम आप सबका स्वागत करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में मैं शेयर करना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन में, आपके जीवन में बहुतायत से आशीष दे। मैं वचन पढ़ता हूं मत्ती 5 अध्याय का 10, 11, 12। प्रेस लॉर्ड में वचन पढ़ता हूँ। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वचन के आधार पे मैं परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा मैं 3 वचन को आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। परमेश्वर जो है ये हमको ये बाइबल दिया है कुछ संक्षिप्त रूप से समझने के लिए। वचन हमारे बीच में, आपके बीच में जो है आया हुआ है। यहाँ पे लिखा है, धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर के लिए जब हम खड़ा होते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता के लिए, परमेश्वर के सत्य मार्ग के लिए जब हम खड़ा होते हैं, परमेश्वर के सच्चाई को जब हम जानते हैं, तो लोग हमसे, आपसे विरोध करना शुरू कर देते हैं। जब हम सत्य मार्ग पे चलने के शुरू करते हैं तो लोग जो है विरोध करना शुरू कर देते हैं। मैं थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ। जैसे जब हम विश्वास नहीं करते थे, आप जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, उस समय जब हम गैर कानूनी काम करते थे, जो हम गलत काम करते थे, तब कोई कुछ नहीं बोल रहा था, कोई कुछ बोलता नहीं है। आपको, मुझको ये सच्चाई, ये बाइबल के वचन के द्वारा हमको सच्चाई प्रकट करता है कि जब हम बुरे थे, जब हम बुरे काम करते थे, जब हम पाप करते थे, आपको, हमको कोई कुछ नहीं बोलता था। लेकिन यहाँ पे शैतान की बड़ी योजना है। जब हम सत्य मार्ग को जान गया, सच्चाई को, परमेश्वर की धार्मिकता को जान गया, पहचान लिया परमेश्वर के स्वभाव को, तो यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है। यहाँ पे लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तब हमको क्या करते हैं, वचन के आधार, वचन हमको जो बताता है, वचन के आधार जो हम सीखते हैं, वचन हमको यही बताता है कि जब हम धार्मिकता के कारण, यहाँ पे लिखा है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धार्मिकता के कारण, सत्य बातों के कारण, परमेश्वर के कारण क्या करते हैं, सताने का काम शुरू हो जाता है। लेकिन उसके पहले जब हम गैर कानूनी काम, अनलीगल काम जब करते थे, तो उस समय कोई कुछ नहीं कहता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं, आप परमेश्वर को जान जाते हैं, बहुत से सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। क्यों? यहाँ पे सताव शुरू हो जाता है। परमेश्वर के वचन जब हम जीवन में ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के वचन के आधार पर चलते हैं, तो लोग का कहना क्या है कि लोग धर्म चेंज करते हैं, धर्म परिवर्तन अपना कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि हम परमेश्वर के कारण सताए जाते हैं। जब हम सच्चे परमेश्वर को जब हम जान जाते हैं, पहचान लेते हैं, तो सताव शुरू हो जाता है। और आगे लिखा है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। मेरे प्रियो, जितने भाई बहन यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारा इस वीडियो के द्वारा हमारा एक मैसेज है। यहाँ पे लिखा है, ये मेरे सोच विचार का ये मैसेज नहीं है, ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र के द्वारा लिखा हुआ ये वचन है। उसको मैं आप लोगों के पास तक मैं पहुँचा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्यों
मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं, परमेश्वर को पहचान लेते हैं, तो लोग क्या करते हैं? हमारी निंदा करते हैं, आपकी निंदा करते हैं। किसके कारण? परमेश्वर के कारण। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के कारण, परमेश्वर के लिए जब हम खड़ा होंगे तो हमारे परमेश्वर के कारण हमारी निंदा करेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। हम धन्य हैं मेरे प्रियो, जब कोई आपको सताता है, आपकी निंदा करता है, आपकी बुराई करता है, आपको गाली देता है, आपको कुछ भी करता है, परमेश्वर के खिलाफ आवाज़ कोई उठाता है, तो हम धन्य हैं। आप धन्य हो। ये वचन हमको यही बताता है। परमेश्वर का कलाम इस तरह से बताता है कि वहाँ पे लिखा है कि अगर जो कुछ भी हमको कोई निंदा करता है, हमको कोई सताता है, तो हमको नहीं, प्रभु यीशु मसीह की निंदा करता है। यहाँ पे लिखा है, धन्य हो तुम जब मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। परमेश्वर के कारण जब निंदा करे हमारी, परमेश्वर का नाम जो है महान है, क्योंकि उनके ही नाम से हमारी निंदा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को हमने स्वीकार किया है, परमेश्वर की वचन के आधार पर चलने का हमने निर्णय लिया है, परमेश्वर के साथ साथ चलने का हमने निर्णय लिया है, परमेश्वर के क्रूस को हमने उठा लिया है। यहाँ पे लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करें। सताएंगे मेरे प्रियो, ये बाइबल हमको बता रहा है कि सताएंगे, हमको डरना नहीं है। और यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारी निंदा करे और सताए, झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करें। झूठ बोलकर बुरी बातें करेंगे, नाना प्रकार की झूठ में फंसाएंगे, बुराई करेंगे, निंदा करेंगे। और आगे लिखा, तब आनंदित और मगन होना। जब आपने सच्चाई को जान लिया है, हमको पता है ना, आपको पता है ना कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। लोगों को नहीं पता है, लोग तो यही करेंगे, निंदा करेंगे, झूठ बोल कर हमको, हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के कारण हमको जो है, यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करेंगे, परमेश्वर के कारण हमारी निंदा करेंगे। जो कुछ भी करेंगे यीशु मसीह के नाम में अगर हमको कुछ करते हैं तो हमको नहीं करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते हैं। और लिखा है कि ये सब बातें जब होगी हमारे जीवन में, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। हमको आनंदित होना है, मगन होना है। जब झूठ बोलकर बुरी बातें करेंगे, सताएंगे, यहाँ पे लिखा है तब आनंदित और मगन होना। ये सब बीच में जो बातें आएगी उस समय में, तो हमको क्या करना है? अगर समझ ले प्रेजेंट समय में अभी फ़िलहाल हमको चारों ओर से घेर लिया कोई, उसके बाद में हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमको एक ही चीज़ विश्वास में रखना है अपने को। ये वीडियो के आधार पे मैं जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको यही बात समझना है, शत्रु अगर हमारे चारों बाजू से हमको घेर लिया है, हमको अगर कोई ताड़ना दे रहा है, हमको अगर परेशान कर रहा है, सता रहा है, निंदा कर रहा है, हमारे पास उनको कुछ जवाब देने के लिए कुछ बात नहीं है, कुछ सवाल का जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं, उसके बीच में आपको यही विश्वास करना है, आपको यही समझना है, आप अपने मन में यही रखना है। यहाँ पे लिखा तब आनंदित और मगन होना है। उस समय क्या होना? आनंदित और मगन होना है, क्योंकि परमेश्वर का सच्चाई बात हमको मालूम पता है, आपको पता है। परमेश्वर का सत्य मार्ग आपको पता है। जिस मार्ग पे चलना है, उस मार्ग पे चलने के लिए किसको पता है? आपको पता है, हमको पता है।
यहाँ पे लिखा है तब आनंदित और मगन होना। तो हमको खुशी मनाना है, भले हमारे चारों बाजू में दुख है, निराशा है, परेशानी है, कष्ट है, विरोध है, निंदा है, गाली है, विरोध है, समस्या है, हमको आनंदित और मगन होना है। हमको जो है परमेश्वर के लिए मगन होना है। परमेश्वर के लिए निंदा हम सहेंगे, परमेश्वर के लिए हम बुराई सहेंगे, परमेश्वर के लिए हम सताए जाएंगे, उसको भी हम सहेंगे, परमेश्वर के लिए हम गाली सुनेंगे। क्यों? परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए कितना निंदा सहा है। अभी हमारे जीवन में जितना परमेश्वर ने सहा है उतना तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने जो है हमारे पापों के लिए, आपके पापों के लिए 39 कोड़े खाए, सर पे कांटों का ताज लगाया गया, उनके पेट में भाला छीदा गया, पीठ पे 39 कोड़े खाया। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए। तो हमको क्या करना है? हमारे पापों को, हमारे श्रापों को परमेश्वर ने उठा लिया अपने ऊपर। तो हमको डरना नहीं है। अगर कोई कुछ निंदा करता है तो समझ लीजिए कि हमारी नहीं, परमेश्वर की निंदा करता है, प्रभु यीशु मसीह की निंदा करता है। और आगे लिखा है, अगर ये सब हमारे बीच में अगर जो भी बात समस्या आती है तो हमको यही समझना है, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इन सब के बीच में भी परमेश्वर हमको फल देने वाले हैं स्वर्ग में। यहाँ पे लिखा है, मैं एक बार फिर से पढ़ दूँ, तब आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। मेरे प्रियो, मैं बता देता हूँ, इस संसार में जीवन बिताते समय निंदा, परेशानी, गाली गलौज, दुख, तकलीफ हमारे बीच में है, लेकिन हमको क्या करना है? हमको तब आनंदित और मगन होना है। हमको मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। परमेश्वर हमको स्वर्ग में बहुत फल देने वाले। लिखा है तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल, बड़ा फल, प्रतिफल हमको देने वाले हैं परमेश्वर हमको। क्योंकि आज अगर हमको कोई सताता है, निंदा करता है, सताया जाता है, यहाँ पे लिखा है कि झूठ बोलकर हमारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें भी कहेंगे, परमेश्वर जो है हमको कहते हैं कि स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है, इनाम है, पुरस्कार है, परमेश्वर हमको देने वाले हैं। और लिखा है इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया गया था। यहाँ पे देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, यही बता के मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। यहाँ पे लिखा है इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। स्तिफानुस को परमेश्वर का जो दास था, वहाँ पे परमेश्वर की सेवा करने वाला, परमेश्वर के मार्ग पे चलने वाला स्तिफानुस जो है, वहाँ पे परमेश्वर के लिए बहुत से काम किए, परमेश्वर के लिए बहुत से दुख उठाया। उनको पत्थर मारे गए, उन्होंने जो है पत्थर मार मार के उनको जो है मार डाला। लेकिन परमेश्वर, वो जो दास है, वहाँ पे स्वर्ग को खुला हुआ देखा। जैसे आपको, हमको अगर कोई सताता है, निंदा करता है, परेशान करता है, हमारे लिए स्वर्ग में एक फल है। जैसे यहाँ पे लिखा, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया गया। जो भविष्यद्वक्ताओं थे, भविष्यद्वक्ता लोग थे, उनको भी इसी रीति से सताया गया था, परेशान किया गया था, ताड़ना दिया गया था, उनको मारा गया था, पत्थरबाजी किया गया था, पत्थर से फेंक फेंक के उनको मार दिया गया था। उसके बीच में परमेश्वर का जो दास था, वहाँ पे स्तिफानुस स्वर्ग को खुला हुआ देख लिया। आज हमारे बीच में, आपके बीच में अगर परेशानी है, दुख है, निंदा है, गाली है, कुछ भी है, समस्या है, तो स्वर्ग में हमारे लिए प्रतिफल है। स्वर्ग को हम देखेंगे, हम देखने पाए, आप स्वर्ग को देखने पाए। जैसे स्तिफानुस को परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ, उसको पत्थर से मार कर उसको मार डाला, पत्थर से फेंक फेंक के उसको मार डाला गया। तो उसने क्या किया? स्वर्ग को खुला हुआ देख लिया, वो सहता गया,
सब परेशानी सहता गया, पत्थर का मार भी सहता गया, लेकिन अंत में बहुत बड़ा प्रतिफल मिला। क्या स्वर्ग राज को खुला हुआ देख लिया, स्वर्ग के द्वार को देख लिया उसने और स्वर्ग राज में पहुंच गया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस वचन के आधार पे मेरे प्रियों, ये वचन जो है हमको जो दिया गया यहाँ पे लिखा, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अगर हम सताए जाते हैं, मारे जाते हैं, परेशान किए जाते हैं, ताड़ना किया जाता है, हमको जो है झूठ बोल बोल के जो गाली दिया जाता है, निंदा करते हैं, बुरी बातें कहते हैं, मेरे प्रियो में मैं इस वीडियो के आधार पे बताना, जितने भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, खास करके उन लोगों के लिए ये वीडियो है, उनको मैं बताना चाहता हूँ, हर मुसीबत में, हर परेशानी में परमेश्वर हमारे साथ है। दुख में, तकलीफ़ में परमेश्वर हमारे साथ है, अनोखा प्यार करने वाला। इसीलिए तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको अनंत जीवन, स्वर्ग का जीवन, अनंत जीवन, कभी न मरने वाला परमेश्वर हमको जीवन देने वाले हैं। परमेश्वर आपको जीवन देने वाले हैं। मैं अभी इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन।